Hello students, you are watching your favorite channel, The Magic of Maths by Romani. Today we are going to make a very interesting TLM related to the topic of integers. Yes students, you heard it right. Integers के ऊपर आज हम एक TLM बनाएंगे which is very easy to make, and after making that TLM आपको integers का भी concept clear हो जाएगा and you will learn how to add and subtract the integers using the number line. So students, let's start the activity. And बेटा इसके लिए you can take a sunboard. मेरे पास ये sunboard है, you can see. इसकी थोड़ी सी thickness होती है and it is easily available from the flex shops. And अगर आपके पास बेटा sunboard नहीं है, no problem. आप एक normal sheet के ऊपर इसको बना सकते हो and to give it a hard look, आप इसके पीछे कोई hardboard या cardboard attach कर सकते हो. ठीक है बेटा, नहीं तो एक सिंपल शीट के ऊपर भी आपकी ये बन जाएगी. आई विल शो यू ऑन मेकिंग ऑन अ शीट ऑल्सो. सो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, एक बड़ा स्केल लेके 3 नंबर लाइंस कट करनी है आपने. तो देखो मैं यहाँ पे स्केल रख रही हूँ और जितनी स्केल की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ही आई एम ड्रॉइंग अ लाइन और मैंने इसको कट कर लेना है. ये मेरी नंबर लाइन बनेगी और मैंने अपनी फर्स्ट नंबर लाइन बना ली. ठीक है बेटा, अभी हम इसके ऊपर मार्किंग्स भी करेंगे. सो दिस इज माय फर्स्ट नंबर लाइन. इसी तरह से मैं यहाँ पे स्केल रख के दोबारा से इतनी ही विड्थ की सेकंड नंबर लाइन कट कर लूंगी. मैंने 3 नंबर लाइंस कट करनी है बेटा. सो जब आप ये 3 नंबर लाइंस कट कर लोगे, इसके ऊपर मार्किंग्स कर दोगे, देन आई विल शो यू कि इन नंबर लाइंस के साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे. सो इसी तरह से आपने इसके ऊपर रख के अपनी थर्ड नंबर लाइन भी कट कर लेनी है. यू कैन टेक अ नॉर्मल शीट, जो आइवरी शीट होती है बेटा वो थोड़ी थिक होती है, आप वो वाली आइवरी शीट भी ले सकते हैं. अब मैंने क्या करना है बेटा, इनको कट करना है. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि मैंने ये 3 स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और तीनों स्ट्रिप्स की जो विड्थ है बेटा दैट इज इक्वल टू दी विड्थ ऑफ माई स्केल. आप देख सकते हो मैंने ये तीनों नंबर लाइंस जो बनानी है उनकी जो विड्थ है दैट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्केल. उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, आई हैव टू मेजर द टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिप. अब ये जो मेरे पास स्ट्रिप है यू कैन यूज अ पेंसिल फॉर दैट एंड आप इसकी टोटल लेंथ मेजर करोगे. जैसे यहाँ तक दिस इज 60 एंड इसको स्केल आगे रखोगे एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 36. ठीक है, तो टोटल हो गया बेटा 96 एंड आपको पता है कि 96 का हाफ क्या होता है 48. तो आपने 48 सेंटीमीटर के ऊपर इसका सेंटर मार्क कर लेना है. दैट इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन. ये देखो मैंने ऑलरेडी 48 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगाया है. उसके बाद आपने क्या करना है, ऑन द राइट साइड आपने पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करने हैं स्टूडेंट्स एंड ऑन द लेफ्ट साइड आपने नेगेटिव मार्क करने हैं एट अ गैप ऑफ 4 सेंटीमीटर. देखो बेटा 2 नंबर लाइंस हमने बिल्कुल सेम बनानी है एंड थर्ड वन विल बी डिफरेंट. जो आपने ये वाली 2 नंबर लाइंस बनानी है इसमें जो मार्किंग्स करनी है आपने 4 सेंटीमीटर के गैप पे करनी है. सो आप देखो मैं यहाँ पे 4 का टेबल, आपको पता है कि 4 के मल्टीपल्स 4, 8, देन 12, उसके बाद 16, देन 20, उसके बाद 24, next is 28, after that it is 32, 32 के बाद 36, 36 के बाद 40, after 40 it is 44 and after 44 it is 48. सो मैंने 4 के टेबल पे ये मार्किंग्स कर ली. ये मेरी होगी बेटा राइट साइड. इसी तरह मैं नंबर लाइन की लेफ्ट बनाऊंगी. 48 सेंटीमीटर है. ठीक है, दिस इज द लेफ्ट साइड. सो ये वाला मैं सेंटर वाले को थोड़ा लॉन्ग कर देती हूँ सो दैट इट इज क्लियर कि दिस इज द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन. यहाँ पे मुझे 0 मार्क करना है एंड देन यहाँ से मैं 4 माइनस करूंगी. 48 माइनस 4, 44, then it is 40, after that it is 36, then after 36 it is 32,
After 32, it is 28. After 28, 24. Then after 24, it is 20. Then after 20, it is 16. मैं 4 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर बेटा मार्किंग्स लगा रही हूँ. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. तो आपने बेसिकली नंबर लाइंस बनानी है, 3 नंबर लाइंस बनानी है, जिसमें से 2 को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है एंड द थर्ड वन इज डिफरेंट. अब इसके ऊपर हमने मार्किंग्स कैसे करनी है? यू कैन टेक 2 डिफरेंट कलर्ड मार्कर्स. एक आप रेड ले लो, एक आप ब्लू या ग्रीन कोई भी ले लो. सो सेंटर में वी हैव अ 0. 0 को हम ब्लैक से ही मार्क कर देते हैं. सो वी विल मार्क 0 विद द ब्लैक मार्कर एंड ये हमारा 0 है. राइट साइड पे वी हैव द पॉजिटिव वंस. सो ये सेंटर है मेरा 0. दिस इज इंटीजर 1, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, 3, 4, 5, then it is 6, 7, 8, 9, 10, then 11, and this one is 12. ओके बेटा. अब उसी तरह से आपने नेगेटिव वाली साइड के लिखने हैं. तो सबसे पहले आई वांट अ ब्लैक वन. 0 मार्क करने के लिए ये मैंने 0 मार्क कर दिया. दिस इज द सेंटर. एंड नाउ आई विल टेक अ रेड वन. ठीक है, आप कोई भी 2 डिफरेंट कलर्स ले सकते हो, ब्लू, रेड, ग्रीन. सो दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, then -9, -10, -11, and the last integer on your left side is -12. ठीक है बेटा. अब सेम नंबर लाइन आपने ये सेकेंड वाली रेप्लिकेट करनी है. जैसे हमने फर्स्ट वाली बनाई है वैसे ही सेम डिटो आपने सेकेंड नंबर लाइन बनानी है. सो स्टूडेंट्स यू कैन सी मैंने ये 2 सेम नंबर लाइंस बना ली हैं. आप देखो, ठीक है, आपने ऐसे ही 2 बिल्कुल सेम नंबर लाइंस रेप्लिकेट कर लेनी है. नाउ वी आर लेफ्ट विद द थर्ड वन. अब ये थर्ड वन कैसे बनानी है बेटा? वैसे ही आपने इसका सेंटर मार्क ले लेना है, दैट इज द 0. आपने इसका 0 मार्क करने के बाद क्या करना है, इस पे जो आपने मार्किंग्स करनी है थर्ड नंबर लाइन पे, वो 2-2 सेंटीमीटर के गैप पे करनी है. ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस. मतलब कि आप जितना ये वाली नंबर लाइन पे डिस्टेंस ले रहे हो उसका हाफ. ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर का लिया होता तो मैं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेती. यहाँ पे अगर मैंने 2 सेंटीमीटर लिया होता तो आई विल बी टेकिंग 1. अब यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर का गैप लिया है तो आई विल बी टेकिंग 2 सेंटीमीटर. सो मैं 2 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी मार्किंग्स लगाऊंगी. उसी तरह से राइट साइड पे पॉजिटिव वंस एंड द लेफ्ट वन नेगेटिव्स. बस डिस्टेंस अब आपने कितना रखना है, 2 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ सेम है, 48 सेंटीमीटर ऑन द राइट एंड 48 ऑन द लेफ्ट. अब क्योंकि इसमें अब हम 2-2 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे तो इसमें विल बी गेटिंग नंबर्स अप टिल 24. ठीक है बेटा, क्योंकि डबल हो जाएंगे. यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा. पहले हमने 4-4 सेंटीमीटर के गैप पे लगाए थे, अब हम 2-2 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर मार्क्स लगाएंगे. एंड यू कैन सी दैट आई एम मेकिंग द मार्क्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. उसी तरह राइट साइड पे भी आप 2 सेंटीमीटर के गैप पे ही डिस्टेंस वो लगाएंगे मार्किंग्स, और उसी तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स मार्क कर देंगे जैसे हमने पहले वाली नंबर लाइंस में की है. ठीक है, सो दिस एक्टिविटी इज वेरी इजी टू बी मेड एंड टू अंडरस्टैंड. एंड जब आप इसके रिजल्ट्स देखोगे आपको बहुत मजा आएगा ये देख के एक्टिविटी. ठीक है, सो उसी तरह नाउ आई विल मार्क इट ऑन द लेफ्ट 2-2 सेंटीमीटर के गैप के ऊपर. नाउ वी विल मार्क 2-2 सेंटीमीटर गैप डिस्टेंस एट लेफ्ट साइड जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स. उसी तरह आपने 2 डिफरेंट कलर्स के साथ लेफ्ट और राइट के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क कर देने हैं. And you will be astonished to see the results of this TLM.
बहुत इजी टू मेक टीएलएम है एंड इसके रिजल्ट्स आर वेरी गुड। बहुत मजा आता है बच्चों को ये टीएलएम बनाने के बाद, और जब उसके वो रिजल्ट्स देखते हैं तो बिल्कुल इंटीजर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का। ठीक है बेटा, सो लेट मी कंप्लीट दिस नंबर लाइन एंड आई होप कि आप लोग भी साथ साथ ये नंबर लाइन बना रहे हैं एंड यू आर एंजॉइंग द एक्टिविटी। सो नाउ आई विल राइट द नंबर्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट। सेंटर में आई विल मार्क द 0। सेंटर में मेरे पास 0 है बेटा, आई विल मार्क इट विद ब्लैक। एंड देन राइट साइड पे आई हैव द पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट आई विल मार्क विद ब्लू, क्योंकि मैंने पहले भी राइट साइड पे ब्लू कलर यूज किया था। 1, ये नंबर्स आप थोड़े से छोटे लिख सकते हो बिकॉज ये नियर बाय हो गए हैं, बट द इंटीजर्स विल रिमेन द सेम, ऐसे ही पॉजिटिव। पर अब ये जो इंटीजर्स हैं आपका डबल जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे आपका 12 तक आए हैं, क्योंकि इसमें आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया है, तो इंटीजर्स यहाँ पे अब 24 आएंगे। ठीक है, द सेम ऑन द राइट हैंड साइड, यू विल राइट ऑल द इंटीजर्स। ठीक है बेटा, आई होप यू आर एंजॉइंग द एक्टिविटी। ये नंबर्स आप थोड़े छोटे करके लिख सकते हो बिकॉज डिस्टेंस इज लेस। 15, 16, 17, 18, 19, this is 20 and I said you कि ये कहाँ तक आएंगे, up till 24. So 21, 22, 23 and the last integer is 24. Now I'll write the negative integers on the left side. So let's write -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, 9, -10, -11, -12। बी श्योर कि आप नेगेटिव का साइन साथ में जरूर डालो बेटा। आपको पता है कि नंबर लाइन पे नंबर्स ऑन द लेफ्ट रिप्रेजेंट द नेगेटिव इंटीजर्स। मैंने उसको रेड कलर से करा है। ठीक है बेटा, -16, -17, -18, then -19, -20, -21, -22, -23 and the last one is -24. So my third number line is also ready. Now what part is left? Just to see the working of this TLM, कि ये TLM work कैसे करती है। Now let's come to the best part of the activity, that is the working. अब ये वर्क कैसे करती है बेटा TLM? आपने तीनों नंबर लाइंस को ऐसे प्लेस करना है, जो हमारी हाफ सेंटीमीटर वाली थी, जिसका हमने डिस्टेंस हाफ रखा था, लाइक अगर 4 है तो हमने 2 रखा था, वो वाली नंबर लाइन आपने सेंटर में प्लेस करनी है। मेक श्योर कि 0 के नीचे आपका 0 हो एंड ये जो डिस्टेंस है ये दोनों नंबर लाइंस के बीच में सेम हो। लाइक देखो मैंने यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रखा है फर्स्ट और सेकंड नंबर लाइन के बीच में 6 सेंटीमीटर रखा है एंड यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर रखा है, 6 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए, 0 के एग्जैक्टली नीचे 0 होना चाहिए एंड ये वाली नंबर लाइन आपने सेंटर में रखनी है। अब मैं कोई भी आपको इंटीजर्स देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल -3, -1 की आपने वैल्यू निकालनी है, तो आपने क्या करना है, एक स्टिक लेनी है। आप कोई भी ब्रूम स्टिक ले सकते हो बेटा अपने घर पे जो आपके अवेलेबल है, ब्रूम स्टिक। तो आपने फर्स्ट नंबर लाइन के ऊपर ये वाला रखना है और थर्ड नंबर लाइन पे ये वाला रखना है -1 एंड ऑटोमेटिकली योर आंसर विल कम ऑन द सेंट्रल नंबर लाइन। अब आप देखो ये -3 मैंने यहाँ रखा, -1 यहाँ रखा और सेंटर नंबर लाइन पे क्या आ रहा है, -4। सो योर आंसर इज -4। ठीक है, लेट्स डू वन अनदर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल -2 + 3, मुझे ये निकालना है। सो ये मेरा -2 है, ये मेरा +3 है। सो आई विल डू इट लाइक दिस, -2 + 3। सेंटर नंबर लाइन पे क्या आ रहा है बेटा, -2 + 3। सेंटर नंबर लाइन पे किस नंबर पे आ रहा है, इंटीजर पे 1। यस, योर आंसर इज 1। है ना ये मजेदार एक्टिविटी। लेट्स डू वन अनदर। -5
-2. Let's find the answer. ये रहा आपका -5 on the first, -2 on the second. -5 -2, it is -7. आपका हमेशा आंसर सेंटर वाली नंबर लाइन पे आएगा. जो आप इंटीजर फर्स्ट लिख रहे हो उसको फर्स्ट नंबर लाइन पे, जो सेकंड लिख रहे हो उसको थर्ड नंबर लाइन पे, एंड ऐसे आप स्टिक रखोगे तो आंसर कम्स ऑन द मिडल नंबर लाइन. सो लेट्स डू सम. दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेके देख लेते हैं. 3 + 4. ठीक है, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. तो मैंने इसको ऐसे रखा 3 and 4. सो आंसर इज 7. ठीक है बेटा, लेट्स टेक वन मोर. -7 + 5. जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले लो, हमेशा आपका आंसर इसके अकॉर्डिंग ठीक आएगा. दिस इज -7. -7 won't be visible to you. Just a second. Now it is visible. Yes, -7 and +5. ये बहुत दूर हो गए. -7 + 5. ठीक है बेटा, देखो सेंटर नंबर लाइन पे किस इंटीजर के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं सेंटर में, दैट इज -2. सो -7 + 5 का आंसर आएगा -2. लेट्स सी -3 + 3. -3 + 3 एंड सेंटर वाली नंबर लाइन पे इट इज कमिंग ऑन 0. एंड आप सबको पता है कि -3 + 3 इज 0. सो है ना ये मजेदार एक्टिविटी. एंड डोंट थिंक दैट इफ यू डोंट हैव अ सन बोर्ड और अ कार्डबोर्ड तो आप ये एक्टिविटी नहीं बना सकते. आप एक नॉर्मल शीट पेपर लो, उसके ऊपर 3 नंबर लाइंस ऐसे ड्रॉ करो. इट इज वेरी इजी टू मेक ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑल्सो. 3 नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है आपने. तीनों का जो गैप है वो बराबर रखना है. फर्स्ट और थर्ड नंबर लाइन सेम बनानी है, और जो सेंटर वाली नंबर लाइन बनानी है उसकी वैल्यूज मिड वे में लिखनी है, हाफ वे में. तो जो भी आपके पास इंटीजर्स का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट नंबर लाइन, ये वाला थर्ड नंबर लाइन पे, एंड आंसर विल बी ऑटोमेटिकली कमिंग ऑन द सेंटर नंबर लाइन. आप कोई स्केल रख के या कोई भी ब्रूम स्टिक रख के ये वेरीफाई कर सकते हो. सो आई होप यू एंजॉय दिस एक्टिविटी एंड ऑल ऑफ यू विल मेक दिस एक्टिविटी. स्टूडेंट्स, यू कैन सी जो मेरे पास ऊपर नंबर लाइंस थी जो मैंने अभी आपको वर्किंग एक्टिविटी करके दिखाई, दिस सेम कैन बी रेप्लिकेटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर ऑल्सो. आप एक शीट ले लो और उसके ऊपर ऐसे ही 3 नंबर लाइंस ड्रॉ कर लो इन द फॉर्म ऑफ अ स्केल. ठीक है, एंड राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट पे नेगेटिव. जो ये आपने स्पेसिंग रखनी है बेटा, ये इक्वल रखनी है. मेक श्योर दैट योर 0 फॉल्स ऑन 0, मतलब कि सेंटर ऑफ द नंबर लाइन बिल्कुल सेम होना चाहिए. जो यहाँ पे डिस्टेंस रखा है मैंने बेटा वो 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, सॉरी 2 सेंटीमीटर का. और जो यहाँ पे रखा है वो 1 सेंटीमीटर का रखा है, और यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर. दीज 2 नंबर लाइंस आर सेम, और इसमें हाफ डिस्टेंस पे रखा है. सो ये भी आपकी वैसे ही वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल हमने करा -4 + 1. सो -4 पे यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर लाइन पे रखा, +1 पे रखा. सो सेंटर नंबर लाइन पे किस पे आ रहा है बेटा, -3. सो -4 + 1 इज -3. सो इसकी भी वर्किंग इज सेम एज दिस वन. ये आपका TLM फॉर्म में रेडी हो जाता है. ये दिस यू कैन मेक इट ऑन अ शीट ऑफ पेपर. So I hope you enjoyed this activity. This is a very easy activity to understand the concept of integers, and I hope कि आप सभी activity जरूर बनाओगे. Thank you and have a nice day.